हेलो बच्चों, आप सबका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग साइंस की आज दूसरी क्लास है और आज साइंस के दूसरी क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने फिजिक्स का कोर्स। ठीक है, हमने देखा था फर्स्ट क्लास में साइंस के अपने क्या क्या आपने देखा था कि अपने को साइंस के अंदर तीन चीजें पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तीन चीजें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स की आज पहली क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं और पहली क्लास के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं, ये भौतिक राशियों के मात्रक कौन कौन से होते हैं, मात्रकों की पद्धति क्या क्या है, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा आज का टॉपिक जो होगा वो क्या होगा कि भैया भौतिक राशि क्या है। किसकी बात कर रहे हैं? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। ये क्या होती है भौतिक राशि? भौतिक राशि के बारे में अगर हम आपको कहें, ठीक है, शुरू कर रहे हैं यहीं से। जैसे मान लो भौतिक राशियां वह सभी राशियां जिनको हम लोग किसी न किसी यंत्र की सहायता से मेजरमेंट कर सकते हैं, मापा जा सकता है। ऐसी कोई भी भौतिक राशि या ऐसी कोई भी राशि जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे डेफिनेशन हम लोग? वह राशि या वह सभी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, वह सभी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, मतलब कोई सा भी है, कुछ भी है जिसे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने आपसे क्या कह दिया, यहाँ पे पहले सबसे हमने कह दिया भैया लंबाई। क्या कहा हमने? लंबाई। ठीक है, लंबाई को मापा जा सकता है ना, मेजरमेंट कर सकते हैं लंबाई का। किसमें माप सकते हैं भैया? आपका मन करे सेंटीमीटर में नापो, मिलीमीटर में नापो, किलोमीटर में नापो, मिलीमीटर, कहीं में नापो। आपके पास पटरी है, मीटर में नाप लो, सेंटीमीटर में नाप लो, मिलीमीटर में नाप लो, इंच में नाप लो, फुट में नाप लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लंबाई को मापा जा सकता है। तो हमने वही डेफिनेशन लिखा ना कि वह सभी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। जैसे कि लंबाई, जैसे कि हम बात करें लंबाई के अलावा और क्या हो सकता है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान। चीनी खरीदने आता है ना भैया, 2 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, ठीक है ना, 250 ग्राम नमक दे दो, आधा किलो दाल दे दो। तो ऐसी चीजें होती है ना, उनका द्रव्यमान मापा जाता है किलोग्राम। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हमने नाप लिया। हमने कहते हैं समय, समय को मापा जा सकता है, बिल्कुल मापते नहीं हम लोग का। सेकंड, मिनट, घंटा, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी यादें, ज्यादा नहीं, यही पे रहना, याद नहीं करना। लंबाई हो गया, द्रव्यमान है, समय है। और भी एग्जांपल्स हम लोग कह सकते हैं, जैसे हमने कहा बल, बल को भी मेजर कर सकते हैं, दाब को भी नापा जा सकता है। किसी वस्तु को चाल, चाल तो सब लोग जानते हैं ना, बाइक वाइक चलाते हैं, बढ़िया मस्त उड़ाते हैं ना 60 की स्पीड से। ठीक है, 60 की स्पीड है, चल रहे बढ़िया 60 की स्पीड से, ठीक है ना। आपकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलते। तो इन सबको हम लोग माप सकते हैं। तो ये सभी राशियां क्या है? भौतिक राशियां हैं, क्योंकि इन्हें किसी ना किसी तरीके से मापा जा सकता है। अब वैसे भी राशियां जिन्हें मापा नहीं जा सकता, जैसे मान लो हमने कहा ये मार्कर। अब भैया मार्कर का कहा, मार्कर की लंबाई, मार्कर का द्रव्यमान या मार्कर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? मार्कर अदिश राशि, सॉरी भौतिक राशि नहीं है, लेकिन हमने कहा मार्कर की लंबाई, हाँ, तो इसकी लंबाई को माप सकते हैं। तो लंबाई हमने कह दिया पहले ही कि क्या है? भौतिक राशि। हमने कह दिया लंबाई का द्रव्यमान, सॉरी मार्कर का द्रव्यमान कि कितने ग्राम का है, 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, 50 ग्राम, 100 ग्राम का है। हमने कहा हाँ भाई माप सकते, लेकिन हम कहते मार्कर नहीं माप सकते। आपने कहा बस, ये बस को माप सकते हैं क्या? लेकिन अगर कोई कहे बस की लंबाई मापो, बस की ऊंचाई को मापो, लंबाई को मापो, चौड़ाई को, हाँ तो लंबाई मेजर कर सकते हैं, चौड़ाई मेजर कर सकते हैं, ऊंचाई नाप सकते हैं, लेकिन बस, अब बस का क्या मापोगे?
कुछ नहीं बोल रहा ना। तो बस क्या है, भौतिक राशि नहीं है, लेकिन लंबाई क्या है, भौतिक राशि है। ऊंचाई क्या है, भौतिक राशि है। चौड़ाई क्या है, भौतिक राशि है। मोटाई क्या है, भौतिक राशि है। तो वैसे भी राशि जिनको हम लोग माप सकते हैं, जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, भौतिक राशि कहलाते हैं। ये हो गए इनके एग्जांपल्स। अब बात आती है कि अगर आपको कोई भी भौतिक राशि लिखनी है, ठीक है ना, तो भौतिक राशि को लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म में भौतिक राशि को क्या लिखेंगे, पी क्यू। क्या लिखेंगे, पी क्यू। तो पी क्यू बराबर होता है, इसको लिखने का तरीका, ये तो परिभाषा हो गई, ये उदाहरण हो गए आपके, ठीक है ना। अब इनको लिखने का तरीका क्या है, तो लिखने का तरीका देखो, इनके लिखने का तरीका क्या बात कर रहे हैं अपन लोग, लिखने का तरीका क्या होता है कि भैया पी क्यू बराबर, यानी कोई सी भी भौतिक राशि है, ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका होता है एन इंटू यू। अब ये क्या बोला है, ये एन और यू क्या है। जैसे मान लो, ठीक है, आपके घर, आप स्कूल पढ़ने जाते हो, आपसे कोई पूछा भैया ये बताओ तुम्हारे घर से घर स्कूल जो है कितना दूर है, तुम्हारे स्कूल से आपके घर की, मतलब आपके विद्यालय से आपकी जो है घर की दूरी पूछ रहा है कोई आपसे कि बताओ घर से स्कूल कितना दूर है। आपने कहा सर जी हमारे घर से जो दूरी है ना स्कूल की, वो ज्यादा नहीं है, बस 2 किलोमीटर है। क्या है, 2 किलोमीटर। ध्यान से सुना मेरी बात को, क्या है, 2 किलोमीटर। तो आपने एक तो यहाँ पे क्या लिखा, दो, दूरी क्या है, भौतिक राशि मेजरमेंट कर रहे हैं ना, लंबाई है, किलोमीटर में नाप रहे हैं, तो दूरी तो भौतिक राशि है। अब इसको हमने लिखा तो एक तो नाम आंकिक अंक आया, अंक, और एक दूसरा क्या है, किलोमीटर। तो यहां पे दो चीजें होती है, एक तो होगा आंकिक मान, ठीक है। तो जहां पे जो n होता है, यानी हमने क्या देखा कि किसी भी भौतिक राशि को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो भौतिक राशि को लिखने के लिए हमने कहा एक काम करो, ये मान लो कोई भौतिक राशि है पीक्यू, फिजिकल क्वांटिटी, ऊपर लिखा है ना अंग्रेजी, ठीक है ना, अंग्रेजों की भाषा में, चोरों की भाषा में, ऐसा नहीं बोलना, ठीक। तो पीक्यू बराबर क्या होता है, एन क्यू, जहां पे एन क्या होता है, आंकिक मान। एन क्या होता है, आंकिक मान। गलत हो रहा है क्या, नहीं सही है यार, आंकिक मान। और यू क्या होता है, मात्रक। यू क्या होता है, मात्रक। यू क्या होता है, मात्रक। अब हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, दूरी का मात्रक क्या ले लिया हमने, किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, तो सर जी 2 किलोमीटर। मैंने आपसे कहा कि किसी वस्तु का, जैसे मान लेते हैं मार्कर है अपने पास, क्या है, मार्कर है। मैंने कहा जो मार्कर का द्रव्यमान है ना, मैंने क्या कहा, मार्कर का जो द्रव्यमान है वो 10 ग्राम है। पता नहीं 10 ग्राम में क्या है, जो भी हो पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे ग्राम हमने क्या कह दिया, ये ग्राम क्या है, मात्रक है। ग्राम से पता चल रहा है कि हम द्रव्यमान मेजर कर रहे हैं इसका। हमने यहाँ पे लिखा होता कि ये जो मार्कर है ना, ये 10 सेंटीमीटर लंबा है। कितना है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम क्या लिखते हैं, मान लो हमने कहा मार्कर की लंबाई, मार्कर की लंबाई, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो हमने कहा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर। तो अब आप ध्यान से तो हम आपसे कहें कि बताओ मार्कर की लंबाई कितनी है, क्या आप बोलोगे 10 ग्राम है, आपको लोग मारेंगे यार, ये लंबाई को ग्राम में कब से तौलने लगे। ऐसा तो होता नहीं है भाई, ग्राम में हम लोग द्रव्यमान तौलेंगे ना, तराजू लेके, फीता लेकर के तो द्रव्यमान को तौलेंगे नहीं। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे लंबाई, तो ये जो मात्रक होता है ना, इससे अपने को पता चल जाता है तुरंत कि नापना क्या है भैया, लंबाई है, द्रव्यमान है, बल है, क्या है, पता लगेगा अपने को। तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए, एक तो उसका आंकिक मान और दूसरा मात्रक। तो अब हम अपना टॉपिक पे आगे, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से ऐसे बाकायदा फेर बनाएंगे, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, पहले ही बता दे रहे। अब वीडियो अगर देख रहे हो ना, तो बिना नोट्स के मजा नहीं, क्योंकि मेरा जो बिलीव है ना एक चीज में है, यार नोट्स जरूर होना चाहिए अपने पास, बिना नोट्स के मजा नहीं आता है। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, और मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये एकदम बेसिक साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार कि समझ से पल्ले पड़ेगा, अपने काम की नहीं है। ऐसा मत सोचना भी मत गलती से, अगर आप 9th 10th 11th 12th में, तो ठीक है ना। 11th और 9th वाले को तो सिलेबस में मिलेगा ना, 11th वालों के, उनके तो सिलेबस की बात है, लेकिन बाकी लोग भी ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्रॉपर आप लोग फेयर बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि नोट्स बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज होती है नोट्स, ठीक है। तो अब हम लोग किस पे आते हैं, अपने मात्रक के बारे में अब चर्चा लेकर के आते हैं। बात समझ में आ गई होगी, तो हम एक बात देख लेते हैं क्या है। देखो भौतिक राशि शुरू कर रहे हैं, तो
जिन्हें माप सकते हैं भौतिक राशि, यानी पूरे फिजिक्स के अंदर उन्हीं को पढ़ना है जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिनको माप सकते हैं, जिनका किसी ना किसी तरीके से मापन किया जा सकता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, दाब, चाल, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी चीजें जिनको माप सकते हैं। दूसरा हमने कहा इनको लिखने का तरीका, तो भौतिक राशि को लिखने का तरीका क्या है, पी क्यू बराबर एन यू, जहां पे एन क्या होता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्या होता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, आंकिक मान होता है, और यू क्या होता है, उसका मात्रक होता है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा, द्रव्यमान लिखना हो तो हमने ग्राम लिखा, लेकिन जब लंबाई लिखना हो तो हमने सेंटीमीटर लिखा। तो मात्रक से ये पता लग जाएगा कि भैया आप क्या मेजर कर रहे हो। पॉइंट क्लियर? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, और आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मात्रक के बारे में, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने देखा अभी तक कि भौतिक राशि क्या है, उसको लिख कैसे सकते हैं। तो दो चीजें हमें दिमाग पे रखनी है, भौतिक राशि के मानक और मात्रक। अब हम बात करते हैं मात्रक क्या होते हैं। तो मात्रक को समझने से पहले, ठीक है, हम जानते क्या है कि मात्रक की कुछ पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मात्रक की क्या है, अपने पास कुछ पद्धतियां हैं, जहां पे अभी आगे हम उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी देखो, जो भौतिक राशियां हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इन भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी है दोनों, देखो, पहले सबसे एक तो आती है मूल राशि, क्या होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं मूल राशि, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मूल राशि। अच्छा, दूसरा भी लिख लेते हैं नाम में, लगे हाथ, है ना, व्युत्पन्न राशि, क्या बोलते हैं इनको, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। दो प्रकार की मूल राशि भौतिक राशियां होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अब ये मूल राशि क्या है, तो मूल राशि की अगर हम बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, वह सभी राशियां वह सभी राशियों में कौन सी भी भौतिक राशि है, ठीक है ना, वह सभी भौतिक राशियां जो दूसरे पर निर्भर नहीं करती, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करती, ठीक है ना, इनकी कुल संख्या 7 है, ठीक है, इनकी कुल संख्या 7 है, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना, ठीक है, क्या ध्यान देना वाली बात क्या है, कि मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना कि मूल राशि के मात्रक को ही मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी। तो देखो क्या है, यहाँ पे 7 ही मूल राशियां हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और ये रही 7। एक बार हम देख लेते हैं, क्या 7 तो दिख रही है 7 तक, हाँ एकदम बढ़िया दिख रहा है, बिंदास, ठीक है। तो नंबर 1 पे कौन आता है, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या मान लिया, लंबाई, क्या है, लंबाई। उसके बाद द्रव्यमान, क्या है, अच्छा यार चार्ट बनाने में तो मजा ही है ऐसे में, तो कुछ चार्ट बनाते हैं अच्छा सा, ठीक है। मिटल ना मत गलती से, हाँ देखो, अच्छा इनका सातों हम लोग चार्ट उधर बना लें, व्युत्पन्न राशि अगली स्लाइड में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये मान लेना व्युत्पन्न राशि है, अच्छा चलो, हाँ बाद में चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पे अपन लोग बढ़िया से चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, ताकि दिखेगा भी नीचे तक। तो देखो यहाँ पे क्या है, इधर देख लो क्रमांक, क्योंकि 7 का नाम लिखना है, ठीक है ना, क्रमांक के बाद क्रमांक इतना बड़ा क्या होगा यार, इतने बड़े की तो जरूरत है नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे 1
2 3 4 5 6 और ये रहा 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या हमको देखना। यहाँ पे तो हमने मान लिया है क्रमांक है, यहाँ पे भौतिक राशि का नाम, ठीक है, और नाम के बाद इधर क्या देखेंगे, इनके मात्रक। अच्छा, मात्रक को भी कौन सा देखेंगे, एसआई मात्रक। कौन सा, ऐसा। अभी एसआई मात्रक क्या होता है अभी आगे देख लेंगे मात्रकों की पद्धति में। ठीक है, तो 7 कौन कौन से हैं, नाम लिखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं आपका, सॉरी, ठीक है, मान लेते हैं द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान। उसके बाद लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय, फिर आता है तापमान, ठीक है, टेम्परेचर जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। उसके बाद आती है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा के बाद आता है ज्योति तीव्रता, एंड वन ऑफ द जो सेवंथ है आपको क्या मिलेगी, पदार्थ की मात्रा। क्या है सातवीं, पदार्थ की मात्रा। अब इन सबका मात्रक देखो, मैं पहले बता दूं आप लोग को, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये आपको जो है वैद्युत धारा की बात करते हैं, ठीक है, और तापमान की बात करते हैं। ये आपको 10th में वैद्युत धारा मिल जाएगी, ठीक है, क्लास 10th में। जब तीव्रता आपको 12th तक में कहीं हल्का फुल्का जिक्र होगा 12th के अंदर, और पदार्थ की मात्रा का जिक्र थोड़ा 9th में है, और बाकी इसकी चर्चा आपको मिलेगी 11th के अंदर बढ़िया से। ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। अच्छा, किलोग्राम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आप सबको पता है, केजी लिखते हैं। ठीक है ना, क्या लिखते हैं उसको, केजी लिखते हैं। ठीक है ना, अब आगे हम बात करते हैं। हाँ ठीक है, लंबाई की बात, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसको हम लोग किससे लिखेंगे, एम से। ठीक है, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में, एस से लिखेंगे। ठीक है, तापमान, तापमान का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है, बहुत सारे लोग डिग्री सेल्सियस भी तो होता है। हाँ, डिग्री सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन एसआई मात्रक क्या होता है, देखो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, बात किसकी हो रही है, एसआई मात्रक की। एसआई मात्रक किसका बढ़िया होता है, तापमान का क्या होता है, केल्विन होता है। इसको हम लोग किससे लिखेंगे, के से लिखेंगे। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है बालक, एम्पियर। ठीक, इसको ए से लिखेंगे। उसके बाद आती है ज्योत तीव्रता, ज्योत तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। इसको हम लोग सी डी से लिखते हैं। एंड पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। क्या होता है, मोल। इसको हम लोग मोल ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये 7 अपने पास क्या है, मूल राशियां। ठीक है, ये 7 क्या है, मूल राशियां। अच्छा, इन 7 के अलावा 2 पूरक राशियां हैं। ठीक है, तो इन 7 के अलावा हम बात करते हैं 2 पूरक राशियां हैं। ठीक है, 1 और 2। लाइन है, खींच रहे हो बीच में, छोड़ो, ऐसे लिख लेंगे। 2 पूरक राशियां हैं, कौन कौन सी हैं, मैं बता दे रहा हूं। एक तो है, आपने नाम सुना होगा कोण। ठीक है, क्या सुना होगा, कोण। और एक होता है घन कोण, ठोस एंगल। आप लोग आगे इसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको, बट अभी दिमाग में रखना, एक तो होता है कोण और एक होता है घन कोण। कोण का मात्रक सबको पता है, क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, बलक रेडियन। और घन कोण का मात्रक आपको मिलेगा स्टेरेडियन। क्या मिलेगा, स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास, पूरक कोण है या पूरक राशियां। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक राशियां। कौन सी हैं, तो बस ज्यादा नहीं बालक, सिर्फ 2 हैं पूरक राशियां। कौन कौन सी, एक तो ये और एक ये। तो अपने को ये बात दिमाग में रखनी है, और इसके अलावा जितना भी है सब क्या है, व्युत्पन्न राशि। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग अच्छे से। ठीक है, और फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं किस पे, मूल राशि का। दूसरा क्या था, व्युत्पन्न राशि। अब उस पे चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं व्युत्पन्न राशि कौन सी, व्युत्पन्न राशियां।
बस एक इसके बाद छोटी सी टॉपिक और लेंगे और वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद छोटी सी एक टॉपिक है, क्या है, पद्धति है, किसमें किसमें मात्रा की पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियों की बात करते हैं। तो व्युत्पन्न राशि देखो, अभी हमने मूल राशि पढ़ा है ना, तो मूल राशि क्या होती है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो इनके लिए सीधा क्या होगी, ये राशियां, अगर इनके बारे में बात करें तो ये राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। क्या करती हैं, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। या हम कह सकते हैं कि ये मूल राशियों से बनी होती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा आपसे, क्या कहा, कुछ नहीं कहा, देखो इधर चाल, मैंने क्या कहा, चाल। तो सबको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है भाई, लंबाई है, और समय तो है ही है। तो दूरी और समय दोनों क्या है, मूल राशि है। तो ये चाल किससे मिलकर बना है, दूरी और समय से मिलकर बना है, ठीक है। ऐसे मैं आपसे बात करूं बल, ये चलो मैं ले लेता हूं त्वरण, ठीक है। त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। अब आप लोग बहुत ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि वेग और चाल आगे हम लोग समझेंगे कि चाल और वेग में अंतर क्या है। वैसे दोनों चीजें लगभग सेम है, बस इसमें दिशा का महत्व होता है। इसमें दिशा के साथ इनकी व्यवस्था चल रही होती है। चाल का दिशा से कोई लेना देना नहीं, दिशा का लेना देना होता है वेग से, ठीक है। तो जैसे त्वरण हो गया वेग बटा समय, तो ये समय पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। जैसे हमने कहा बल, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल तीसरा क्या ले लिया, बल। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो देखो ये त्वरण तो खुद भी उत्पन्न राशि है ही है, साथ ही साथ द्रव्यमान भी आ गया, मतलब द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा, त्वरण पे भी निर्भर करेगा। तो ये सारी ऐसी भौतिक राशियां जो दूसरे पर निर्भर कर रही होती है, वो क्या कहलाती है, जो है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, क्योंकि इनका उत्पन्न किया जाता है, इनको बनाया जाता है किसकी सहायता से, तो मूल राशियों की सहायता से इनको बनाया जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे आगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो देखो, अगला आज का आखिरी टॉपिक हम लोग देखेंगे मात्रकों की पद्धति, ठीक है। तो मात्रकों की पद्धति क्या है, तो एक चार्ट बनाएंगे, उसे चार्ट से समझ लेना। देखो मात्रकों की पद्धति, किसकी बात करेंगे, मात्रकों की पद्धति, ठीक है। पद्धति मतलब सिस्टम, ठीक है। इंग्लिश अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसकी देखो चार पद्धति है। देखो सबसे पहला एक आता है एफ पी एस पद्धति। एक चार्ट बनाते हैं ऐसे, देखो 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 इधर, देखो इधर, इधर हम लोग सिस्टम लिखेंगे, कौन सा सिस्टम है, कौन सी पद्धति है, ठीक है। और यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे, ठीक है। और इधर भौतिक राशि लिखेंगे, या इधर हमने सिस्टम लिख दिया, भौतिक राशि और इसके मात्रा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, भी लिखते हैं भौतिक राशि, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे, मात्रक। चलो अभी देख लेते हैं बाकी। तो सबसे पहला होता है अपने पास एफ पी एस पद्धति। क्या है, एफ पी एस पद्धति है। तो भौतिक राशि की जगह पे हम लोग सीधा नाम ही लिख लेते हैं, ताकि परेशान हो रहे, ठीक है। तो जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे लंबाई, ठीक है। दूसरा हमने लिख लिया द्रव्यमान, और तीसरा हमने लिख लिया समय, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अपने को मात्रक से मतलब है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एफ पी एस नाम से देखो, एफ का मतलब हो गया फुट, क्या हुआ, फुट। द्रव्यमान को किस में नापेंगे, पी फॉर पाउंड, और समय को एस फॉर सेकंड। तो यानी देखो, इसकी परिभाषा में लिख रहे, सुन लो खाली, ध्यान से सुन लो, दो बार बोलेंगे कि मात्रक की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में, ध्यान से सुनना, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापा जाता है, एफपीएस पद्धति कहलाती है। क्लियर। दूसरा दूसरा है अपने पास सीजीएस।
क्या है, CGS। ठीक है, सी का मतलब क्या हुआ, लंबाई को किसमें नापेंगे हम लोग, सेंटीमीटर में। किसमें नापेंगे, सेंटीमीटर में। किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, जी मतलब क्या हुआ, ग्राम। द्रव्यमान को किसमें नापेंगे, ग्राम में। द्रव्यमान को किसमें नापेंगे, ग्राम में। किसमें नापेंगे, ग्राम में। समय को तो सेकंड में। ये बेचारा गरीब आदमी है, ठीक है, लेकिन है सबसे बलवान ये, ठीक है ना, क्योंकि कहते हैं समय बड़ा बलवान है। ठीक है, तो देखो अगर मात्रकों की वह पद्धति जिसमें समय लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, सीजीएस पद्धति कहलाती है। तीसरी है एम के एस। क्या है, एम के एस, यानी लंबाई को किसमें नापेंगे, मीटर में। लंबाई को किसमें नापेंगे, मीटर में। समय को किसमें नापेंगे, सॉरी द्रव्यमान को नापेंगे किलोग्राम में। किसमें नापेंगे, तो आप कहोगे सर जी किलोग्राम में मापेंगे। किसमें मापेंगे, किलोग्राम में। और समय को तो कोई लोचा नहीं, कोई सा भी सिस्टम हो सेकंड में। अब आप लोगों को मैं मजे की बात बता दूं, इसी सिस्टम को एमकेएस पद्धति को ही, ठीक है, हम लोग बड़ा खूबसूरत सा नाम देते हैं SI यूनिट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SI यूनिट। मतलब क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है ना, या आप ऐसे समझ लो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। तो वही लिख ले जो लिखने वाला है, क्यों हम ये लिखें। ठीक है, इसको ना लिख के हम वही लिख लें जो लिखना है। थोड़ी सी अंग्रेजी हमारी वीक हो जाती है बालकों। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, इंटरनेशनल, IO, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है ना, तो आपको दिमाग में एमकेएस पद्धति दिमाग में रखना, जो कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी है। तो आज उम्मीद करते हैं आज हम लोगों ने चर्चा सिर्फ किसकी किया है, यूनिट के बारे में, मात्रकों के बारे में। ठीक है, इनके मात्रा का मापन।